देखो बेटा, प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਐਟਵੁੱਡ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਲੈਸ ਇਨਐਕਸਟੈਂਸੀਬਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਐਂਡ ਮਾਸਲੈਸ ਪੁਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਾਂ ਇਹ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ कि क्योंकि वो जो दोनों बॉडीज है M1 एंड M2, तो दोनों जो थ्रू ए स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो करके उन्होंने दोनों मासेस दी जो एक्सेलरेशन है इन मैग्नीट्यूड बराबर सी बट डायरेक्शंस ऑपोजिट सी। हुण बेटा उसे प्रॉब्लम नू अगर आप एक्सटेंड करते हैं, देखो एक गल नोट करनी है कि से आप पुली है, आ बेटा मासेस है, ठीक है। और ये गल थानू दसी हुई है कि जब तक स्पेशली स्टेटमेंट च मैंशन ना किया जाए तब तक यही मनना कि पुली भी मासलैस एंड फ्रिक्शनलैस है और जेडे स्ट्रिंग्स है वो भी मासलैस एंड इनएक्सटेंसिबल है। हुण बेटा अगर इस केस दे विच देखो कि आ जिहड़ी स्ट्रिंग है ना, ये सिंगल स्ट्रिंग है, दिस वन M1 और M2 दे विच जिहड़ी स्ट्रिंग है वो सिंगल स्ट्रिंग है, M2 एंड M3 च दूसरी स्ट्रिंग है, सैकेंड स्ट्रिंग। हुण बेटा सब तो पहला तुसी वेरियस फोर्सेस ड्रॉ करनी है। तो M1 दे ऊपर एक तो फोर्स है M1G और दूसरी बेटा टेंशन है, और M2 दे ऊपर एक फोर्स है M2G, दूसरी टेंशन है। हुण देखो आ जिहड़ी स्ट्रिंग है बेटा ये सिंगल स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग दे अंदर दोनों साइड्स ते टेंशन सेम होएगी। पर हुण देखो आ जिहड़ा मास है ना, इहदे ते फोर्स लग रही है M3G। हुण बेटा आ जिहड़ी स्ट्रिंग है दिस वन, इस स्ट्रिंग दे अंदर जो टेंशन है वो पहली स्ट्रिंग नालों अलग है, डिफरेंट है। सो ये पॉइंट नोट करना तुसी। तो उसका कारण की है बेटा, देखो कि एक्चुअली जो आ स्ट्रिंग है और आ वाली स्ट्रिंग है वो विचकार मास आ गया ना, तो मास के करके फर्क आ गया। देखो ये गल आप उस दिन थानू दसी सी एग्जाम्पल दे के, ट्रेन के जेडे वेरीअस कंपार्टमेंट्स है, इंजन है, ट्रेन के डिब्बे है, तो जो इंजन है और इंजन और फर्स्ट कंपार्टमेंट के जी कपलिंग है उत्थे टेंशन ज़्यादा सी, सैकेंड फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड सैकेंड कंपार्टमेंट के जी कपलिंग है उत्थे टेंशन थोड़ी घट सी, सैकेंड कंपार्टमेंट एंड थर्ड कंपार्टमेंट के जी कपलिंग है उस टेंशन होर घट सी, है ना। सो इस कारण करके ये याद रखना, क्योंकि स्ट्रिंग का अपना तो मास है नहीं, बट आ जो दो स्ट्रिंग्स है इन्हों के मास आन करके आ दो पोर्शन की टेंशन डिफर करेगी। हुण आ जी टी डैश टेंशन है ये इस स्ट्रिंग ने M2 ते एग्जर्ट करनी है और आ वाली टेंशन स्ट्रिंग ने M3 ते लगानी है बेटा। तो ये आप वेरीअस फोर्सेस ड्रॉ कर ली हैं। और बाकी गल देखो, क्योंकि चाहे M1 और M2 नू कनैक्ट करने वाली स्ट्रिंग है, चाहे M2 एंड M3 नू कनैक्ट करने वाली स्ट्रिंग है, ये सारिया स्ट्रिंग्स जिहड़ियां वा इनएक्सटेंसिबल है। इस करके बेटा जो एक्सेलरेशन है M2 की एक्सेलरेशन, M3 की एक्सेलरेशन, इन्होंने नीचे नू आना, यदि एक्सेलरेशन भी ए है, यदि भी ए है और यदि भी ए है बट अपवर्ड है। हुण जदों तुसी ये फ्री बॉडी डायग्राम शो करती तो तुसी यदि इक्वेजन कितना लिख सकते हैं। सो यदि इक्वेजन ऑफ मोशन लिखोगे इस द मास इनटू एक्सेलरेशन,
और वो किहदे बराबर होएगी, क्योंकि यदि एक्सेलरेशन ऊपर ਨੂੰ है तो आ फोर्स पॉजिटिव और आ नेगेटिव आएगी। तो नंबर 1 सो ਇਹਦੇ ਲਈ बेटा दिस वन ਇਹਦੇ ਲਈ तो ਇਹਦੇ ਤੇ नेट फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। और ਇਹਦੇ ਲਈ बेटा देखो ध्यान दो ਇਹਦੇ ਲਈ क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो आ दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड पॉजिटिव है और आ नेगेटिव है। तो इट मीन्स m2g प्लस टी डैश माइनस टी। और ਇਹਦੇ ਲਈ m3a इज इक्वल टू m3g माइनस टी डैश। तो आ तीन इक्वेशंस बन गई। अगर तुसी तीनों इक्वेशंस नू ऐड कर लेने तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। उस एक्सेलरेशन नू इत्थे पुट कर दो, टेंशन आ जाएगी। इस टेंशन नू इत्थे पुट कर दो, एक्सेलरेशन नू टी डैश आ जाएगी, या एक्सेलरेशन इत्थे सबस्टिट्यूट कर दो, टी डैश आ जाएगी। तो इसका मतलब आप इन्हां तीन इक्वेशंस की हेल्प के नाल ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेंशन टी और टी डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये वे है फाइंड आउट करन दा ना। हुण बेटा देखो, हुण ये जो पुली वाली प्रॉब्लम है दिस वन, तो इनू सॉल्व करन लई पहला वेरीअस फोर्सेस ड्रॉ होनिया, फिर इक्वेशंस लिखनिया और उस तो बाद उन्होंने सॉल्व करना इक्वेशंस नू। तो उतों प्रॉपर आंसर आएगा। ब्रेक हो रही है बेटा ज्यादा? इदा करो फिर। हुण देखो पुली वाली प्रॉब्लम बेटा देखो, हुण मान लो आ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलैस सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर बॉडी ऑफ मास m1 प्लेस्ड है। आ बेटा स्ट्रिंग है और आ पुली है। तो इस पुली के ऊपर स्ट्रिंग पास करके मास m2 अटैच्ड है। हुण इस केस च बेटा आ जो मास है ये नीचे नू जाएगा और आ मास इस तरफ अगे नू आएगा, और दोनों की एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड च सेम है। क्यों? क्योंकि बोथ मासेस आर कनेक्टेड विद बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जिहड़े दोनों मासेस है वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के नाल जुड़े हुए हैं, इस करके दोनों मासेस की जो एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड च सेम होएगी। मतलब अगर थानू कोई पूछे भी इस तरह क्यों है तो उसका कारण ये मैं दस रहा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की नेचर है। हुण बेटा दूसरा पॉइंट तुसी की करना, तो वेरीअस फोर्सेस ड्रॉ करनी। हुण m2 ते वेरीअस फोर्सेस चो आनी एक वेट और दूसरी टेंशन। हुण क्योंकि आ सिंगल स्ट्रिंग है तो आ टेंशन भी आनी है, मतलब आ टेंशन m2 ते लग रही है और आ टेंशन m1 ते लग रही है। हुण m1 ते एक फोर्स लगनी है, उसका वेट m1g वर्टिकली डाउनवर्ड, और फ्रिक्शनलैस सरफेस है, इस करके आ जिहड़ा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है इन्हें सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही एग्जर्ट करना। तो आ फोर्सेस आ गई बेटा। हुण देखो, हुण तुहानू दस्सिया होया क्योंकि इस बॉडी दे लई जो एक्सेलरेशन है वो अलोंग द सरफेस है। तो आ जिहड़ियां दो फोर्सेस है बेटा n एंड m1g ये बैलेंस करनगियां। तो इस दे लई n की वैल्यू तो m1g आ जाएगी नंबर 1। और दूसरा बेटा ये ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी कितना कैलकुलेट करनी, मास इंटू एक्सेलरेशन, और वो किहदे बराबर होएगी, क्योंकि ये फोर्स एक्सेलरेशन की तरफ है तो प्लस टी। और ये लिए बेटा इक्वेशन बनेगी m2a, ये ते नेट फोर्स लग रही है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, ये प्लस लेनी है ये माइनस, क्योंकि ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन वाली और ये ऑपोजिट है। हुण तुसी अगर इन्हां दो इक्वेशंस नू ऐड कर लोगे बेटा तो ए आ जाएगी, और उस ए नू इत्थे सैकेंड च पुट कर दो या थर्ड च तो टेंशन आ जाएगी।
तो इस तरीके दे नाल निकाल सकते हैं ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये वेरीअस फोर्सिस ड्रॉ करनिया जो है वो किस तरह करनिया, किहड़ी फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ना, उन्होंने अप्लाई कर रहे हैं हम बस। नाउ हुण देखो कि अगर बेटा देखो गल नूं समझो, हुण आपां जिहड़े पहले दो केसिस कीते, एक कल कीता सी पुली वाला केस, एक अज कीता ना पुली वाला केस। तो जिहड़ा कल कीता सी उहदे च दोनों मासिस जिहड़े सी M1 M2 वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरैक्शन च हैंग कर रहे सी, नीचे नूं हैंग कर रहे सी। और उत्थों कॉमन सेंस तो पता लग जाता कि नीचे नूं किहड़ा आना, जिहड़ा हैवीयर होएगा, जिहड़ा लाइटर है उन्हें उपर नूं जाना है ना। और आ जिहड़ा हुण प्रॉब्लम कीती है जिहदे च एक मास टेबल ते है, दूसरा मास हैंगिंग है, तो ये भी पता वा कि जिहड़ा हैंगिंग मास है उन्हें नीचे नूं जाना, जिहड़ा टेबल वाला वो राइट नूं जाएगा। बट देखो बेटा हुण अगर मान लो थोड़े सामने आ फ्रिक्शनलैस इंक्लाइंड सरफेस है और आ एंगल है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और इस केस च आ मास है से M1, आ स्ट्रिंग है बेटा, आ पुली है और आ हैंगिंग मास है। ठीक है, तो इस केस दे विच अगर मान लो थानू दसिया क्लैरिटी नहीं है केड़ा मास किस तरफ मूव करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी अपने वालों एज्यूम कर लेना कि ये नीचे आएगा और ये, तो यदि एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड एज्यूम कर ली और यदि एक्सेलरेशन अलोंग द सरफेस अपवर्ड, ऊपर वर्टिकली अपवर्ड नहीं, अलोंग द सरफेस अपवर्ड, सरफेस के उपर नो। तो ध्यान रखना है आ जिहड़ा एरो है ये सरफेस के पैरेलल है, ना कि ऊपर नो, तो ध्यान रखनी है ना। हुण बेटा ये ते किहड़ी फोर्स लगनी है, वेट, टेंशन। हुण क्योंकि आ स्ट्रिंग सेम ही है तो आ टेंशन भी सेम है। अच्छा हुण ये ते किहड़ी फोर्स लगनी बेटा, वेट, और फ्रिक्शनलैस सरफेस होने करके फ्रिक्शन तो नहीं होएगी, बट नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा एन। हुण तुहानूं दस्सिया होया बेटा हुण आ जिहड़ा सरफेस है इहदे ते एक फोर्स लग रही है एन, एक आह ते एक आ। हुण ये जिहड़ियां फोर्सिस है ये तो है अलोंग द सरफेस और ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पर आ वाली फोर्स नाइदर अलोंग द सरफेस है ना परपेंडिकुलर है, इस करके ये कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो आ वाला एंगल तुहानूं दस्सिया होया सेम हुंदा, तो आ हो गया M1G cos थीटा और इस तरफ आ गया M1G sin थीटा। तो जो आप इस फोर्स के कंपोनेंट्स बनाते तो हुण 1 2 3 4 हो गई। हुण आ दो फोर्सिस बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, तो ये तो बैलेंस हो गया, मतलब एन की वैल्यू M1G cos थीटा आएगी। पर ये हुण नैट फोर्स कितना कैलकुलेट करनी, मास इंटू एक्सेलरेशन किहदे बराबर। हुण ये उपर आ वाली फोर्स ते आ वाली फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन लग रही है ना, तो यदि डायरेक्शन क्योंकि एक्सेलरेशन वाली है और यदि ऑपोजिट है तो आप प्लस लेनी या माइनस लेनी। और ये लिए बेटा नैट फोर्स कितनी आएगी, किसके बराबर, M2G माइनस टी। हुण आ दोनों इक्वेजनस नूं ऐड कर लूंगे तो ए आ जाएगी, और अगर ए की वैल्यू इत्थे पुट कर दो या इत्थे तो टेंशन आ जाएगी। तो इस तरह नाल इक्वेजनस जो है वो आप बना सकते हैं बेटा, है ना। और इत्थे गल सुनो, हुण तुहानूं दस्सिया कि मान लो आप इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करते वक्त मान लिया सी कि M2 नीचे नूं एक्सेलरेट कर रहा है ना,
और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो इट मीन्स एक्चुअली भी m2 नीचे ਨੂੰ एक्सलरेट कर रहा है, m2 अप दा प्लेन है। पर अगर मान लो सॉल्व करन ते एक्सलरेशन नेगेटिव आ गई तो कन्फ्यूज नहीं होना, नर्वस नहीं होना। तो ਉਹਦਾ मतलब है कि जो असी मन्निया सी ਉਹਦੇ एक्चुअली उल्ट हो रहा, दोबारा नहीं करना। वो आंसर नहीं दसता कि एक्चुअली उस केस च ਜਿਹੜਾ m2 है वो अपवर्ड एक्सलरेट होएगा अगर एक्सलरेशन नेगेटिव आ जाती है सॉल्व करन ते m1 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ डाउन दा प्लेन एक्सलरेट करेगा ना। तो जो मन्निया सी ਉਹਦੇ उल्ट हो रहा वा, अदरवाइज ਉਹਨੂੰ दोबारा करन दी नहीं लोड़, वो आंसर नहीं दसता भी एक्चुअली की हो रहा। तो इस तरीके नाल इन्हां प्रॉब्लम्स नूं डील करना तुसी। तो हुण बेटा हुण देखो से आ दो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेसेस है, फ्रिक्शनलेस दोनों ही। तो आ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन θ1 है और आ वैल्यू θ2 है। तो आ बेटा मास है m1 स्ट्रिंग पुली, मास m2। हुण बेटा देखो हुण फिर तुहानू पता भी ये केस च सानू अनसर्टनटी है कौन किधर नू एक्सलरेट करेगा। कोई गल नहीं, तुसी इदां मान लेना कि आ एक्सलरेशन है और आ इधर बस। हुण m1 जो है उहदे ते फोर्स लगेगी वेट, दूसरा फोर्स लगेगी बेटा नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा है टेंशन। हुण इहदे ते फोर्स लगेगी वेट, वेट हमेशा वर्टिकल ही डाउनवर्ड आना। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर n2, और टेंशन क्योंकि आ सेम स्ट्रिंग है ना तो टेंशन सेम रहनी, मासलेस है। हुण बेटा आ एंगल θ1 होने करके ये कंपोनेंट्स बनने हैं m1g cos θ1 और यदा बन जाएगा m1g sin θ1, और ये कंपोनेंट्स बन जाएंगे बेटा m2g cos θ2 m2g sin θ2। हुण बेटा जो कंपोनेंट्स बन गए तो फिर इनू कंसीडर नहीं करना ना। हुण इहदे ते कुल 4 फोर्सेज है, 1 2 3 4। हुण इन्हां चारां विचों बेटा आ दोनों फोर्सेज एक्सलरेशन के परपेंडिकुलर होने करके बैलेंस होणगियां। तो n1 की वैल्यू आ जाएगी m1g cos θ1 ते नैट फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन किस दे बराबर t माइनस और ये बेटा आ वालियां दो फोर्सेस एक्सलरेशन के परपेंडिकुलर है तो ये बैलेंस हो जाएंगियां। और नेट फोर्स आएगी मास इंटू एक्सलरेशन किस दे बराबर, हुण क्योंकि एक्सलरेशन नीचे नू है तो आ पॉजिटिव आनी ये नेगेटिव आनी। हुण आ वालियां दोनों इक्वेशंस नू 2 एंड 4 नू ऐड कर लूंगे बेटा तो एक्सलरेशन आ जाएगी, और एक्सलरेशन की वैल्यू इत्थे पुट कर दूंगे टेंशन आ जाएगी, जे इत्थे कर दूंगे तां भी टेंशन आ जाएगी। तो इस तरीके नाल तुसी प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करना। और ये गल तुहानू दसी है कि अगर बेटा सॉल्व करन ते एक्सलरेशन पॉजिटिव आ गई है तो इट मीनस जो आपां एज्यूम कीता सी सेम डायरैक्शन च एक्सलरेशन आ रही है। बट अगर असी नैगेटिव कहने आ रही आंसर तो इट मीनस एक्चुअली एक्सलरेशन जो मन्निया गया वो ऑपोजिट हो रही है, तो वो कंक्लूजन आ जाना थोड़ा। तो इस तरीके नाल आपां पुली दी प्रॉब्लम नू, सिंगल पुली दी प्रॉब्लम नू डील करते हैं ना। तो ये तो बेटा है कुछ प्रॉब्लम्स जो पुली दे नाल रिलेटेड है, सिंगल पुली दे नाल। और इन्हां प्रॉब्लम्स दे विच बेटा देखो गल सुनो, इन्हां प्रॉब्लम्स दे विच जो
ਪੁਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸਲੈਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵੀ ਮਾਸਲੈਸ ਐਂਡ ਇਨਐਕਸਟੈਂਸੀਬਲ ਹੈ। तो ये कंडीशंस है ना। हुण एक गल होर देखो बेटा, हम ध्यान दियो, लिसन, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। देखो बेटा, से वो थानू कहंदा वा ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी कह सकता, रोप भी कह सकता, ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हैंगिंग। तो आ एक स्ट्रिंग लटक रहा वा, ठीक है बेटा। हुण ये जिहड़ी स्ट्रिंग है, जान के मैं मोटी दिखाई ताकि सानू क्लैरिटी हो जाए। ਇਹਦਾ टोटल मास m है बेटा, टोटल लेंथ l है। हुण एक गल होर सुनो पुत, एक टर्म आएगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है ना, मतलब जिहड़ी बॉडी बनी है उहदे अंदर मास किस तरह नाल डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैलिया होया, वो नॉर्मल कंडीशन च जदों स्टेटमेंट च नहीं दसिया तो अंडरस्टूड है यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्को जिहा मास फैलिया, किते ज़्यादा किते घट नहीं है। तो हुण बेटा, हुण ये जिहड़ी स्ट्रिंग है, तो ये अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनीफॉर्म है, इसका टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है। सो इसका मतलब आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनीफॉर्म है, इस करके असीं कह सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ m/l है, टोटल मास ओवर टोटल लेंथ। तो आ एक टर्म आ गई बेटा। अच्छा, हुण एक गल सुन लो बेटा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनीफॉर्म होए, गल सुनियो बेटा ध्यान दे नाल, क्योंकि जिहड़ी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग इनू असीं कहने आ, इहदी सिर्फ लेंथ ही है, ठीक है। तो इस करके स्ट्रिंग नू असीं प्रैक्टिकली की मान सकते हैं, वन डायमेंशनल बॉडी। तो जिहड़ी वन डायमेंशनल बॉडी है, क्योंकि वो सिर्फ लेंथ होनी है, तो मास पर यूनिट लेंथ वर्ड यूज होना, जिन्हों असीं लीनियर मास डेंसिटी कहने हैं। हुण अगर बेटा थोड़े सामने है शीट, तो शीट 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो उत्थे एरिया आएगा मास पर यूनिट एरिया, तो जिहड़ी बॉडी है 3 डायमेंशनल, उत्थे मास पर यूनिट वॉल्यूम आएगा। मास पर यूनिट लेंथ नू कहने आ लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया नू कहने आ सरफेस मास डेंसिटी, ते मास पर यूनिट वॉल्यूम नू कहने आ वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिन्हों इन शॉर्ट तुसी डेंसिटी भी कह दें। तो एक्चुअली डेंसिटी जिहड़ी है मास दे नाल जदों रिलेट करके बोलते हैं, तो मास डेंसिटी है 3 तरह की, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। और इन्हां विचों ज़्यादातर क्योंकि वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज होंदी है, तो आप उन्होंने इन शॉर्ट डेंसिटी कहना शुरू करता। तो डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम लेना शुरू करता सी लोगों ने ना। तो ये ध्यान च रखना। पर जिहड़ी स्ट्रिंग है ना पुत, स्ट्रिंग क्योंकि वो सिर्फ लेंथ है, लेंथ मतलब क्यों, एक्चुअली स्ट्रिंग की लेंथ भी है, ब्रैड्थ भी है, थिकनेस भी है, सारा कुछ ही है। पर ब्रैड्थ ते थिकनेस लेंथ के कंपैरेटिवली काफ़ी घट होने करके उन्होंने असी वन डायमेंशनल कहने हैं। जिहड़ा तुहाडी शीट है, पेपर है, उसकी लेंथ भी है, ब्रैड्थ भी है, थिकनेस भी है, पर थिकनेस लेंथ और ब्रैड्थ के मुकाबले काफ़ी घट होने करके वो 2 डायमेंशनल है पुत, ठीक है। सो ये मतलब स्पैशल केसिस आ जाते हैं। हुण दोबारा गल सुनो, जिहड़ी मैं गल दस रहा सी कि अगर साडे सामने स्ट्रिंग है, तो एक तो साडे दिमाग च आ गया भी ये 1 डायमेंशनल बॉडी है। दूजा, अगर स्टेटमेंट च कुछ नहीं दिता तो फिर अंडरस्टूड ही है मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनीफॉर्म है। तो जे नॉन यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होएगी फिर स्पैशली लिखिया आएगा
पर जे नहीं लिखिया फिर अंडरस्टूड है यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं गल बड़ी बार बार इस करके कर रहा भी कन्फ्यूज नहीं होना। अच्छा फिर बेटा अगर थोड़ी स्टेटमेंट दे विच उन्हें क्या होया मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनीफॉर्म है तो प्रॉब्लम ही क्लीयर हो गई, बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन बारे कुछ दसिया नहीं तो अंडरस्टूड है यूनीफॉर्म ही है। हुण बेटा मास पर यूनिट लेंथ दी वैल्यू अगर थोड़े सामने जिहड़ी स्ट्रिंग है रोप है अगर वो अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनीफॉर्म है तो तुसी ओदी मास पर यूनिट लेंथ चाहे वह टोटल मास ओवर टोटल लेंथ लैके कड्डो तो चाहे वो किसी पोर्शन की मास लैके उस पोर्शन की लेंथ नाल डिवाइड कर लो, वो रेशो हमेशा इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, तो अगर थोड़े सामने एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की टोटल मास ओवर टोटल लेंथ की रेशो तो स्ट्रिंग के छोटे तो छोटे हिस्से की किसी भी स्मॉल पोर्शन की मास ते उस पोर्शन की लेंथ की रेशो वो बराबर होएगी अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनीफॉर्म है। तो हुण ये गल आपां नूं समझ लग गई बेटा। हुण दोबारा देखो गल नूं समझो। हुण ये जिहड़ी स्ट्रिंग है ये हैंग कर रही है, लटक रही है, मूव नहीं कर रही, हैंग कर रही है। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम च है। और अगर स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम च है ना, अगर स्ट्रिंग इक्विलिब्रियम च है तो उस स्ट्रिंग का हर पोर्शन हर पॉइंट इक्विलिब्रियम च है बेटा। हुण अगर वो सानू कहंदा वा कि आ जिहड़ा स्ट्रिंग दा ना ये है फ्री एंड, ये फ्री एंड है, ये तो फिक्सड एंड है, ये फ्री एंड है। हुण वो थानू की कहंदा फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट डिस्टेंस x, और x जिहड़ा वा कित्थों लेना, फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो मतलब x किधरों मैयर करना वो भी दसिया होएगा, फिक्सड एंड तो करना कि फ्री एंड तो, है ना। स्टेटमेंट को पूरी तरह पढ़ना हमेशा। हुण इहदा मतलब आपां कैलकुलेट करना वा आ फ्री एंड तो सपोज तो आ x आ गया ना, आप आ जिहड़ा इत्थे टेंशन कड्ढनी आपां इत्थे, ठीक है। वो डायग्राम च शो कर देना x, जिथे मर्जी कर दो, ये कोई जरूरी नहीं हाफ च आना चाहिए, जिथे मर्जी कर दो, ना जनरल पॉइंट है। हुण इत्थे गल समझण वाली की है बेटा, एक्चुअली देखो हुण जदों आपां इत्थे टेंशन निकालनी है पुत्र, तो तुसीं पता कि अज्यूम करना माइंड च कि अगर आ पोर्शन की लेंथ x है तो अंडरस्टूड है आ वाली ये लेंथ कितनी हो गई l माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लेंथ l है। अच्छा हुण आ जिहड़ा पोर्शन है मान लो इहदा मास है m2 करता और इहदा मास m1 है, ठीक है, जबकि टोटल मास कैपिटल M है। हुण बेटा दोबारा देखियो, हुण तुसीं की करना अपने आप नूं क्लीयर करन लई असीं मान लेना कि जिस पॉइंट ते आपां स्ट्रिंग दे अंदर टेंशन कड्ढनी है उस पॉइंट तो ऊपर वाला एक पोर्शन कर देना सी m2 l माइनस एक्स इहदी लेंथ है, और जिहड़ा दूसरा पोर्शन है उन्होंने जान के थोड़ा जिहा गैप दे देना पुत, इनू गैप दे देना। सो इहदी लेंथ x है और इहदा मास m1 है, ताकि डायग्राम समझ आ सके। गैप इस करके आपां शो कर देना है ना अपने लिए। हुण एक्चुअली बेटा देखो आ जिहड़ा एंड है दिस वन, आ वाला पोर्शन, इहदे ते एक तां फोर्स लग रही है नीचे नूं, किहड़ी फोर्स, आ वाली फोर्स इस पोर्शन ते लग रही है उहदे वेट करके, तो m1g। अच्छा हुण आ जिहड़ा पोर्शन है बेटा ये इस पोर्शन दे नाल एक्चुअली की है अटैच्ड, जुड़िया होया वा, है ना। तो आ वाला पोर्शन दिस वन, आ वाला पोर्शन इस पोर्शन नूं थल्ले नूं खिंचण दी कोशिश कर रहा,
मतलब आ वाला पोर्शन इस पोर्शन नू नीचे नू खिंच रहा वा, ते अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला आ वाला पोर्शन इस पोर्शन ते किधर नू फोर्स लगाऊ, उपर नू। ठीक है, तो हुण आ जिहड़ी आपां फोर्स शो की है, ये फोर्स नीचे वाले पोर्शन ते लग रही है ऊपर वाले पोर्शन करके, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन ऊपर वाले नू दे फोर्स लगा रहा डाउनवर्ड, तो नीचे वाला ऊपर वाले ते फोर्स लगाएगा अपवर्ड, है ना। तो जिहड़ा ऊपर वाला नीचे वाले ते फोर्स लगाएगा अपवर्ड, नीचे वाला ऊपर वाले ते लगा रहा सी डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला। हुण आ जिहड़ी फोर्स है, आ वाली फोर्स, ये क्योंकि दो स्ट्रिंग्स दे विच है, तो इहदा आपां नाम रखिया वा टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर जी फोर्स है, स्ट्रैचिंग ऑफ स्ट्रिंग करके वो टेंशन कही जाती है। सो यदा मतलब आ जी असी फोर्स दिखाई है, ये फोर्स लोअर पोर्शन ते लग रही है और लगा कौन रहा, अपर पोर्शन, और इनू आप टेंशन का नाम देता। हुण बेटा क्योंकि ये स्ट्रिंग पूरी रेस्ट ते है, इक्विलिब्रियम च है, तो यदा मतलब आ वाला पोर्शन भी रेस्ट ते है, मतलब इक्विलिब्रियम च है, और आ भी इक्विलिब्रियम च है। हुण अगर आ वाला पोर्शन भी इक्विलिब्रियम च है, तो जिन्नी फोर्स नीचे नू उन्नी उपर नू। इट मीनस टी की वैल्यू कितनी आ गई, M1G। हुण M1 की वैल्यू आप M1 तो अपने वालों मन्निया, सानू तो M और L दिते है। हुण इत्थे आ वाला कंसैप्ट लाओ, जिहड़ी टोटल लेंथ है L ते टोटल मास है M, ते जद कि M1 आ वाले नीचे पोर्शन की लेंथ है X और नीचे वाले पोर्शन का मास है M1, तो इट मीनस M1 की वैल्यू की है mx/l। तो M1 की वैल्यू mx/l हो गई। हुण आ वाली वैल्यू जो इत्थे पुट करांगे आपां, तो टेंशन आ जाएगी mxg/l। हुण गल नूं समझियो बेटा, हुण ध्यान दियो, गल नूं सुनियो, इनू आपां एक होर एग्जाम्पल नाल भी डिस्कस करना। हुण देखियो, हुण पुत आ जिहड़ी टेंशन निकाली है वो आपां इस पॉइंट ते निकाली है, और ये पॉइंट फ्री एंड तो कितनी दूरी ते है, x, तो ये टेंशन x दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर आ वाला पॉइंट इत्थे हुंदा बेटा, तो इस पॉइंट लिए x हो गया 0, तो इस पॉइंट पे x अगर 0 है तो इत्थे टेंशन 0 है। तो अगर आ वाला पॉइंट इत्थे हुंदा तो x छोटा होना सी बेटा, तो x ये लिए x वैल्यू घट है, तो x छोटा होने करके इत्थे टेंशन घट है। अगर ये पॉइंट इत्थे हुंदा तो वैल्यू थोड़ी वध जानी सी टेंशन दी। अगर पॉइंट इत्थे हुंदा तो x होर वधन करके, और अगर पॉइंट इत्थे हुंदा बेटा तो x कितना हो जाना सी, कैपिटल L दे बराबर, तो टेंशन कितनी हो जानी सी, वेट दे बराबर। तो यदा मतलब आ जिहड़ी स्ट्रिंग है, क्योंकि यदा अपना मास है, यदा अपना मास है, इस करके ये अंदर अलग अलग पॉइंट ते टेंशन की है, अलग अलग डिफरेंट। पर जे आप कहने हैं भी इस स्ट्रिंग का तो मास ही 0 है, मास लैस है, जे इस स्ट्रिंग का मास 0 है तो फिर M 0 होने करके जिहड़ी टेंशन है वो इत्थे भी 0, 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 हर जगह ते 0 है, मतलब सेम है। तो वो गल आप ऑलरेडी डिस्कस की हुई है कि जिहड़ी स्ट्रिंग है ना बेटा, अगर वो अपना मास पोजैस करेगी, स्ट्रिंग का मास होएगा जिहड़ा कि स्पैशली स्टेटमेंट च दस्सिया जाएगा, तो वह मतलब है कि जिहड़ी स्ट्रिंग है ਉਹਦੇ अंदर अलग अलग पॉइंट्स से अलग अलग टेंशन है। पर जे बेटा स्ट्रिंग का मास नहीं है तो फिर स्ट्रिंग के एक तो दूसरे एंड तक हर पॉइंट से टेंशन सेम होएगी, है ना। तो इस तरीके नाल इनू समझना वा। इस गल नूं आपां दोबारा मैं समझा देना तुहानूं, देखो लिसन, गल सिंपल इन्नी है बेटा, आ देखियो हुण आ गल नूं इदां भी समझ जाओ, आ स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का मास M है तो लेंथ L मान लो, और इस स्ट्रिंग के नाल आ वाला मास अटैच्ड है पुत कैपिटल M। तो इनू मैं डायग्राम दे विच तुहानूं क्लैरिटी लियाण लई इनू पॉइंट ऑब्जेक्ट, इहदा मास कैपिटल M है।
हुण अगर तुहानू कोई कहे कि इस एंड तो जिथे मास अटैच्ड है, बॉडी अटैच्ड है, इस एंड तो सपोज, हाँ जी बोलो, तो बेटा अगर मान लो हुण देखो, हुण मैं स्पैशली किया कि आ स्ट्रिंग की है जिसका मास एम है, स्मॉल एम, और लेंथ एल है, स्मॉल एल। तो आपां इस स्ट्रिंग नू लटकाया होया और उहदे फ्री एंड दे नाल एक बॉडी अटैच करती जिसका मास कैपिटल एम है, और ये जिहड़ी बॉडी है बेटा दिस वन, आ वाली बॉडी, तो इस एंड तो एक्स डिस्टेंस से आपां टेंशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हुण दोबारा गल नूं देखो, हुण तुहानू की दसिया जिथे टेंशन कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग दे अंदर, तुसी की करना बेटा, अगर आ पॉइंट एस है तो आ पॉइंट इनू ए मान लीए और इनू मैं बी मान ला, तो तुसी एस ते बी, एस ते बी दे विच क्योंकि आ डिस्टेंस एक्स है तो आ कितना हो गया बेटा एल माइनस एक्स, और एस तो बी का मास कितना रह गया m1, है ना, इनू m1 कर लो या m2 थोड़े ते है, और बी तो नीचे आ वाला मास कैपिटल एम है और स्ट्रिंग का अपना मास कितना वा पुत m1, और इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है x। हुण देखो, हुण आ वाला जिहड़ा पोर्शन है दिस वन, आ पोर्शन, आ जिहड़ा पोर्शन है ये नीचे वाला पोर्शन है, ऊपर वाले पोर्शन नू थल्ले नू फोर्स लगा रहा, नीचे नू खिंचना चाहता। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड ला ऊपर वाला पोर्शन ये ते फोर्स लगाएगा अपवर्ड, और वो फोर्स असी टेंशन बोलनी है। और क्योंकि ये लटक रहा वा रेस्ट ते है, इस कारण करके जिहड़ी टेंशन है ना पुत, वो आ पोर्शन इक्विलिब्रियम छोड़ करके टेंशन कितनी होनी है जिन्ना नीचे नू वेट है। हुण ध्यान दिओ, नीचे नू टोटल वेट कितना, एक m1g करके है और दूजा mg करके है। सो इहदा मतलब ऊपर नू टेंशन है और नीचे नू वेट है m1g प्लस mg। हुण m1 की वैल्यू तुसी निकाल सकते हैं, दसिया क्योंकि टोटल लेंथ l है, टोटल मास m है, तो मास पर यूनिट लेंथ m बाय l, और आ पोर्शन की लेंथ हैगी है x, और इहदा मास असी m1 एज्यूम किया, और मास पर यूनिट लेंथ दोनों बराबर होने करके m1 कितना आ जाएगा mxg बाय l प्लस mg आ गई। हुण देखियो बेटा, हुण क्योंकि जिहड़ा आ पॉइंट है इत्थे दिस वन, हुण इस पॉइंट आ पॉइंट बिल्कुल एंड ते होने करके x 0 है, तो x 0 होने करके बेटा इस पॉइंट ते टेंशन जिहड़ी है बिल्कुल एंड ते टेंशन कितनी है mg दे बराबर। तो जिदा जिदा आप पॉइंट उपर नू कंसीडर करी जावांगे तो एक्स दे इनक्रीज करन दे नाल, एक्स दे इनक्रीज करन नाल टेंशन भी इनक्रीज करेगी। और अगर बेटा आप मान लीए कि ये स्ट्रिंग मासलैस है, अगर ये स्ट्रिंग मासलैस हो जाए, अगर ये स्ट्रिंग मासलैस हो जाए तो आ पोर्शन जीरो हो जाना, और ये जीरो होने करके टेंशन इज इक्वल टू mg, और हुण जिहड़ी टेंशन आई है उहदे च एक्स आ ही नहीं रहा, मतलब हर पॉइंट ते टेंशन सेम हो जानी है। जिहड़ी गल आपां ऑलरेडी डिस्कस की है कि अगर तुहाडे सामने कोई स्ट्रिंग मास लैस है तो उहदे हर पॉइंट ते, उहदे अंदर हर पॉइंट ते एक एंड तो दूसरे एंड तक हर पॉइंट ते टेंशन सेम रहनी है, पर अगर वो मास पोजैस कर रही है फिर टेंशन डिफर करेगी बेटा। तो ये पॉइंट्स नूं समझना वा। हुण अगली गल मैं जिहड़ी दस्सण लगा पुत, देखो ये गल्लां आपस च जुड़ियां वा, तो इहदे च कोई मतलब नवी गल नहीं है। हुण गल नूं समझियो बेटा, हुण सपोज वो तुहानूं कहंदा भी आ जिहड़ी स्ट्रिंग है जिहदे एंड ते एक मास अटैच्ड है, ये लिफ्ट लिफ्ट जिहड़ी रेस्ट ते है ਉਹਦੀ सीलिंग तो लटक रही है। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग ਜਿਹਦੇ फ्री एंड ਤੇ ਇੱਕ मास अटैच्ड है, बॉडी अटैच्ड है, ये सीलिंग ऑफ लिफ्ट तो सस्पेंडेड है और जो लिफ्ट है वो रेस्ट ते है। तो ਇਹਦਾ मतलब लिफ्ट ਦੇ रेस्ट ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ स्ट्रिंग ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया मास लिफ्ट ये सारा कुछ इक्विलिब्रियम च है। पर अगर वो कहे
अगर वो कहे कि जिहड़ी लिफ्ट है बेटा वो तो उपर नूं एक्सलरेट कर रही है, हुण अगर लिफ्ट उपर नूं एक्सलरेट करेगी तो जिद्दां कल दस्सिया सी, इहदा मतलब ये पूरी स्ट्रिंग और उहदे नाल जुड़िया मास भी एक्सलरेट करनगे, और इहदा मतलब आ जिहड़ा पोर्शन है, आ वाला पोर्शन ये भी उपर नूं एक्सलरेट करेगा। तो हुण इस केस च आपां ये नहीं कह सकते कि टी इज इक्वल टू दिस वन, क्यों नहीं कह सकते? हुण आपां नैट फोर्स की इक्वेजन लिखनी है कि हुण इस केस च अगर ए वाला पॉइंट लिफ्ट की छत के नाल जुड़िया और लिफ्ट उपर नूं एक्सलरेट कर रही है, तो उस केस दे विच आ वाला पोर्शन भी एक्सलरेट करेगा। तो अगर लिफ्ट की एक्सलरेशन अपवर्ड है तो अपवर्ड, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड, वो सिचुएशन दसेगी। हुण इस केस च इस पोर्शन च नैट फोर्स कितनी लगेगी बेटा? हुण ध्यान दिओ, आ जिहड़ा मैं पोर्शन सर्कल कीता इहदा मास m1 नहीं है, इहदा मास की है m1 प्लस m। तो इस टोटल मास नूं जदों एक्सलरेशन नाल मल्टीप्लाई करांगे वो नैट फोर्स आएगी किहदे बराबर? तो नैट फोर्स होएगी, हुण क्योंकि आ एक्सलरेशन है तो t प्लस लेना, m1g ते mg ये दोनों नैगेटिव लेने हैं तुसीं। तो हुण टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? आ इधर नूं शिफ्ट हो जाने ना, हुण टेंशन इन्नी हो जानी है, और m1 की वैल्यू इत्थों पुट कर लेनी बाद चों तुसीं। मतलब इदां इक्वेजनस बनानी आनियां चाहिए तुहानूं। तुसीं देखना वा कि थोड़े सामने जिहड़ी सिचुएशन है उस सिचुएशन च जो गिवन बॉडी है वो रेस्ट ते है, इक्विलिब्रियम च है कि एक्सलरेट कर रही है ना, तो उस तरीके नाल इक्वेजनस नूं आपां नूं लिखना आना चाहिए वा। तो ये पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस डिस्कशन। हुण इदां करो, ये टाइम हो रहा बेटा, दोबारा ज्वाइन करो।